गुजरात का रंगीला शहर वडोदरा कुदरत के कहर से अनजान नहीं है। बार बार बाढ़ का कहर इस शहर पर टूटा है, जो अपने पीछे सिर्फ तबाही और निराशा छोड़ जाता है। इन बाढ़ ने लोगों के हौसले को परखा है और उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वडोदरा में बार बार आने वाली बाढ़ के पीछे कई कारण हैं। जोरदार बारिश एक बड़ा कारण है, जो शहर की निकासी व्यवस्था को चौपट कर देती है। तेजी से होता शहरीकरण इस समस्या को और बढ़ा देता है, क्योंकि कंक्रीट के ढांचे पानी सोखने वाले प्राकृतिक क्षेत्रों की जगह ले लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का खतरा बारिश के तरीकों को और भी तेज कर देता है, जिससे बाढ़ आने की संभावना और उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। वडोदरा पर बाढ़ का असर बहुत दूर तक होता है और बहुत विनाशकारी होता है। यह शहर के हर कोने को प्रभावित करता है, जिससे सामान्य जीवन पूरी तरह से ठप हो जाता है। घरों में पानी भर जाता है, जिससे परिवार विस्थापित हो जाते हैं और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अस्थायी आश्रयों में शरण लेते हैं। व्यवसायों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। दुकानदारों और व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सड़कों, पुलों और बिजली लाइनों जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होता है, जिससे शहर की कार्यक्षमता ठप हो जाती है। यातायात और संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। बाढ़ के बाद स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरे पैदा होते हैं, क्योंकि गंदी परिस्थितियों में पानी से होने वाली बीमारियां तेजी से फैलती हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भाग 4, डटे रहने की कहानी। पटेल परिवार की संघर्ष गाथा। 2022 की बाढ़ विशेष रूप से विनाशकारी थी, जिसने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। विश्वामित्र नदी के पास रहने वाले पटेल परिवार ने इसकी विभीषिका को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। उनका घर पानी में डूब गया, जिससे उन्हें अपनी छत पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मदद आने तक उनके पास खाने या साफ पानी के बिना कई दिन बिताने पड़े और उनका अधिकांश सामान बह गया। पटेल परिवार की कहानी विपत्ति का सामना करते हुए डटे रहने की भावना का प्रमाण है, जो उनके साहस और धैर्य को दर्शाती है। यह भावना वडोदरा के अनगिनत अन्य लोगों में भी देखने को मिलती है, जो इस आपदा के बावजूद एकजुट होकर खड़े रहे। भाग 5, तूफान का सामना। बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहना। जब बाढ़ आती है तो सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। मौसम के पूर्वानुमान और अधिकारियों द्वारा जारी की गई चेतावनियों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। पहले से सुरक्षित आश्रयों और निकासी मार्गों की पहचान कर लें। खाना, पानी, प्राथमिक उपचार और महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसी आवश्यक चीजों के साथ एक आपातकालीन किट तैयार करें। बाढ़ वाले इलाकों में पैदल चलने या गाड़ी चलाने से बचें, क्योंकि पानी की गहराई भ्रामक हो सकती है और धाराएं तेज हो सकती हैं। भाग 6, भविष्य की तैयारी, एक साझा जिम्मेदारी। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। वडोदरा में आई बाढ़ इस बात की स्टार्क याद दिलाती है कि हमें सामूहिक रूप से कदम उठाने की जरूरत है। यह केवल एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि एक वैश्विक चुनौती है। टिकाऊ शहरी नियोजन, जिसमें जल निकासी व्यवस्था और जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए, आवश्यक है। हमें अपने शहरों को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। बारिश की तीव्रता के मूल कारण को दूर करने के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। वनों की कटाई को रोकना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना भी इसमें शामिल है। एक समुदाय के रूप में हमें लचीलापन बनाने और अपने शहर को भविष्य की बाढ़ से बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सामूहिक प्रयासों से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। तैयार रहकर और जानकारी रखकर
हम इन प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं और सभी निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकते हैं। जागरूकता और तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।